एक व्यक्ति 10 महीने और 2 अलग अलग राज्यों में वोट। जी हां, दिल्ली के बाद अब बिहार में वोट डालकर बीजेपी के एक बड़े नेता बुरी तरह घिर गए हैं। दोस्तों, क्या यह मुमकिन है? विपक्ष इसे वोट चोरी का बड़ा सबूत बता रहा है, तो यह बीजेपी नेता ने भी पलटवार किया है। आज हमारा बिहार पर हम इसी सियासी बवाल की पूरी पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पर आरोप लगा कि उन्होंने इस साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और अब 6 नवंबर को बिहार के बेगूसराय में भी अपना वोट डाला है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। मामला सिर्फ राकेश सिन्हा तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ताओं पर भी ऐसे ही आरोप लगाए। आखिर क्या है यह पूरा मामला और इस पर कानून क्या कहता है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पूरे विवाद की शुरुआत खुद राकेश सिन्हा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। दोस्तों, 6 नवंबर को उन्होंने बिहार में वोट डालने के बाद एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया। यह गांव साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में आता है। दोस्तों, जैसे यह पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका इसी साल फरवरी का एक और पोस्ट निकाल दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली के द्वारका में वोट डालने की बात कही थी। बस फिर क्या था, सियासी बवाल मचना तय था। कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाते हुए पूछा, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट दिया, नवंबर 2025 में बिहार में वोट डाला, यह कौन सी योजना के तहत हो रहा है भाई? ऐसा सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और सौरभ भारद्वाज ने तो इसे खुल्लम खुल्ला चोरी करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ राकेश सिन्हा ही नहीं बल्कि नागेंद्र कुमार और संतोष ओझा नाम के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पहले दिल्ली फिर बिहार में वोट डाला है। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए इतने सिस्टम है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा कि अब बीजेपी द्वारा वोट चोरी का जीता जागता सबूत है। झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने दिल्ली में वोट करके फिर बिहार में वोट दिया। वे संविधान के नियमों को शायद नहीं जानते। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है, जहाँ मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहाँ मेरी खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। वहीं चारों तरफ से घिरने के बाद राकेश सिन्हा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति इतनी हल्की हो सकती है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम अपने गांव मनसेरपुर बेगूसराय में करा लिया। मैं जमीन से उखड़ा हुआ आदमी नहीं हूं। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? अब क्या कहता है इस बारे में पूरा कानून, यह भी जान लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों में वोट डाल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का अनुच्छेद 17 साफ तौर पर कहता है दोस्तों कि कोई भी नागरिक एक साथ 2 राज्यों की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं रख सकता। यह चुनाव आयोग का काम है कि वह डुप्लीकेट नामों को वोटर लिस्ट से हटाए। अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, यह मामला बेहद गंभीर है। एक तरफ विपक्ष के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ राकेश सिन्हा की अपनी दलील। राकेश सिन्हा का कहना है कि उन्होंने अपना नाम बिहार में ट्रांसफर करा लिया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नाम ट्रांसफर हो गया था तो दिल्ली की लिस्ट से कटा क्यों नहीं? और अगर नहीं कटा था तो क्या दोनों जगह वोट डालना कानूनी रूप से सही है? इस पूरे सियासी बवाल पर आपकी क्या राय है? कि आपको राकेश सिन्हा के दलील में दम लगता है या यह विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को और मजबूत करता है? चुनाव आयोग को इस मामले की जांच किस तरह करनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार चुनाव और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। नमस्कार।